BSSC 3 सीरियल पर चर्चा करने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रेरक वाक्य के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक प्रेरक वाक्य है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो BSSC सीरियल जो है, इसका एग्जाम निकालने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको वही रामधारी सिंह दिनकर जी का जो प्रेरक वाक्य है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ये जो प्रेरक वाक्य है यहाँ अनुकरण करते हुए अगर इस्तेमाल किया जाए तो मेहनत करने से पत्थर भी शर्मिंदा महसूस करता है। इस कहानी का मतलब यही हुआ, प्रेरक वाक्य का मतलब कि आदमी अगर मेहनत करे तो पत्थर पर भी रास्ते बन जाएंगे, पत्थर भी अपना रास्ता दे देगा। अगर आपके मेहनत में उतनी ताकत है तो निर्जीव वस्तु भी आपके मेहनत के बदौलत आपकी भाषा को समझना शुरू कर देता है। जब अकबर के दरबार में तानसेन जब गीत सुनाते थे तो अगल बगल के पेड़ पौधे शांत हो जाते थे और उनके गीतों को सुनते थे। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ये कहावत को चरितार्थ BPSC सीरियल 3 एग्जाम में सभी विद्यार्थी मेहनत इतना कीजिए कि परीक्षा लेने वाला भी आपके मेहनत को देख करके आपको रिजल्ट दे दे, उसको भी महसूस हो जाए कि ये विद्यार्थी बड़ा मेहनती है, और वे शर्मिंदा महसूस करे कि आपके मेहनत के सामने वे शर्मिंदा महसूस करे। उस पर आपका मेहनत भारी होना चाहिए, आपका मेहनत उस पर भारी होना चाहिए और उसको यह एहसास हो, उसको ग्लानि हो कि हम इसके साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम खुद नाइंसाफी में पड़ जाएंगे। इसलिए आप इतना मेहनत कीजिए कि आपको जांच करने वाला आदमी शर्मिंदा महसूस करे, हुए भी गौरवान्वित महसूस करे आपके प्रति। तो आइए BSSC सीरियल 3 की बात करते हैं। पहले भी हम BSSC सीरियल 3 के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पुनः फिर इसको लेकर के आए हैं कि विद्यार्थी में कितना जुनून पैदा हुआ है, कितना प्रारूप के प्रति सजग है। जब आप प्रारूप के प्रति सजग रहिएगा तभी तो रास्ता मिलता है। चलने वाला आदमी ही रास्ता पर चलता है, सोने वाला आदमी तो बेड पर सोता है। इसे जब आप चलिएगा तो रास्ता से भटकते सही रास्ता पे आ जाइएगा। उसी तरह जब आप पढ़िएगा, कम पढ़िएगा तो ना फिर ज्यादा पढ़िएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तब न पढ़ाई का रफ्तार चलेगी, बढ़ेगी। जिस तरह से रेलगाड़ी ट्रेन की पटरियों पर 4-5 इंच का रहता है, 1.676 की डिफरेंस पर, तो ट्रेन जब चलता है तो धीरे धीरे चलता है, एकदम स्लोली, और वो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाता है। तो आपको भी धीरे धीरे, हम पहले जो बताए हैं ट्रेन की चाल से चलने के लिए, धीरे धीरे सिलेबस को प्रारंभ किए हैं।
तो आपको भी धीरे धीरे सिलेबस को प्रारंभ किए कि नहीं किए, स्पीड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि धीरे धीरे खाली ट्रैके पर चढ़ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए फिर से पुनः एक प्रारूप डाला गया है, और इस प्रारूप का अगर अनुकरण कीजिएगा तो ये पूरी प्रारूप जो है बीएसएससी जिससे प्रश्न पूछती है उसी चैप्टर को डाला गया है, उसी विषय को डाला गया है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ जो प्रारूप आपको डाला गया है 100 नंबर का प्रारूप डाला गया है, सामान्य ज्ञान का, सामान्य गणित का और सामान्य विज्ञान का। ये सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान ये तीनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। तो जब आप तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो 100 क्वेश्चंस का मतलब हुआ, जब 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 100 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपको 90 क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। 90 क्वेश्चन का आपका 100 में आपका 90 सही होना चाहिए। तो हुआ कि हमने तैयारी किया। अगर 100 में 60 नंबर 70 नंबर लाते हैं तो मिडिल क्लास का तैयारी है, पूर्ण तैयारी नहीं है। पूर्ण तैयारी का मतलब हुआ 100 में 90 जब बना करके आइएगा तो आप 100 में एकापीस रहिएगा, और 100 में 70 बना के आइएगा तो 50% रहिएगा। 80 बना के आइएगा 20% में आइएगा। 85 बना के आइएगा 10% में आइएगा, और 90 बना करके आइएगा तो 1% में आइएगा। तो 90 का मतलब होता है कि रिजल्ट क्लियर। तो इसलिए हमने रिजल्ट क्लियर के लिए हमने प्रारूप बनाए हैं। तो रिजल्ट क्लियर के लिए आपका सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है सामान्य गणित से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न, 50 प्रश्न, 25 प्रश्न और 25 प्रश्न, कुल 100 अंक आ गया। यही विषय है पढ़ने का। ये जो विषय जो आपको बताया जा रहा है यही है पढ़ने का। और एक जो आपका 50 नंबर का जो है बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग जिसको कहते हैं, रीजनिंग से जो 50 क्वेश्चन आता है इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस पर डे 2 आवर अगर पर डे मेहनत कीजिएगा तो ये जो है 30 दिन, मात्र 30 दिन इसमें टाइम देना है। 30 डेज, 30 डेज अगर 2 घंटा का टाइम दे दीजिएगा तो ये मेरा कहना है, मेरा मानना है कि इसमें भी आप 45 प्लस मारिएगा, 45 प्लस बनाइएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर डे 2 घंटा आपको रीजनिंग पर टाइम देना है। रीजनिंग की बुक कोई मार्केट से ले लीजिए और उसको जो है पहले चैप्टर वाइज बना लीजिए। एक चैप्टर को बनाने में आधा घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा ज़्यादा समझने में भी टाइम नहीं लगेगा। और आधा घंटा पर डे बनाइए एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर को। उसके बाद जो है पर डे प्रैक्टिस सेट बनाइए। प्रैक्टिस सेट बनाने से क्या होगा कि जब शुरू कीजिएगा प्रैक्टिस सेट बनाने से 50 क्वेश्चन तो उसमें हो जाएगा 35 क्वेश्चन, तो उसमें हो जाएगा 35 क्वेश्चन, तो 70% तो ऐसे ही हो गया। अब 70% को बढ़ाना है, 90 करना है, 95 करना है। 90 कीजिएगा तो 45 आएगा, तो 45-46 बना लेता है लड़का। तो इसमें आपको 2 घंटा पर डे टाइम देना है। लेकिन विशेष टाइम जो है आपको 8 घंटा 10 घंटा टाइम आपको इस चैप्टर पर देना है। ये आपका मोस्ट चैप्टर है। ये तो सभी बना लेंगे लेकिन पछड़ेंगे यही सब में। विद्यार्थी जो है यही तीनों पार्ट्स में पछड़ेंगे।
तो जिसमें पछड़ेंगे उसमें न मेहनत करना है। वो जिसमें जो पछड़ता है उसमें मेहनत करना है। जो भारी है, जो सबसे उसको भारी है, उसको न हौला कर देना पड़ करके। तो मेरा प्रारूप लाने का मतलब यही हुआ कि आज मैं आपको 100 नंबर का जो प्रारूप है, जिसमें सभी विद्यार्थी एक से एक स्टडी क्लास में लगे रहते हैं, उसी को मैं आज हौला कर देता हूँ, एकदम सिंपल कर दिए हैं, सरल। अब यहाँ देखिए कि समान ज्ञान से 50 प्रश्न, समान गणित से 25 प्रश्न और समान विज्ञान से भी 25 प्रश्न हैं। अब यहाँ आइए, पहला है समान ज्ञान में है 15 क्वेश्चन आता है समसामयिकी से। 15 क्वेश्चन आता है समसामयिकी से। अब यहाँ देखिए, तो समसामयिकी में क्या पढ़ना है? समसामयिकी में पढ़ना है 3 पार्ट पढ़ना है। इसमें 3 गो पार्ट, इसमें पढ़ना है 3 पार्ट पढ़ना है। समसामयिकी में 3 पार्ट, इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय, और इसमें पढ़ना है राष्ट्रीय, ऐसे पढ़ना है क्षेत्रीय। 3 पार्ट को बांट करके हम समसामयिकी की तैयारी करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय में आता है, अंतरराष्ट्रीय जो है आपका, अंतरराष्ट्रीय मतलब भारत से बाहर पूरे विश्व के संदर्भ में क्या घटना घटी, किनको पुरस्कार मिला, कौन संस्था बढ़िया है, संस्था की जानकारी लेना है, खेल खिलाड़ी के बारे में जानना है, कौन सा आदमी पॉपुलर है, प्रसिद्धि है, कौन सा बिजनेस आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व में, कौन सा व्यक्ति धनी है, कौन सा व्यक्ति गरीब है, कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा उम्र जी रहा है। ये सब जा रहा है अपडेट डाटा। अपडेट डाटा जो है विश्व के संदर्भ में जो है डाटा, उसको आपको कंप्लीट करना है। पुरस्कार सम्मान हुआ, सम्मेलन हुआ, व्यापार मेला हुआ, अन्य सारे संगठन के बारे में विशेष जानकारी रखना है। और इसमें चुनाव के बारे में है, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ किस पार्टी की सरकार बन रही है, किसका कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बना, उस सब के बारे में जानकारी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पूरे विश्व के बारे में जानकारी रखना जो प्रचलित है, फेमस है। उसके बाद है राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय में है भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में जो है आपको, भारत के संदर्भ में 29 राज्य है और 7 गो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी रखना है। क्या जानकारी रखना है? तो पहला है चुनाव, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है खिलाड़ी, चौथा है कौन सा काम कहाँ क्या शुरू हुआ, अद्यतन आंकड़ा। उसके बाद है बजट के बारे में, कौन राज्य को किस क्षेत्र में बजट ज़्यादा दिया गया, कौन राज्य किस क्षेत्र में कम खर्च कर रहे हैं। ये सारे चीज़ जो है आपको अपडेट रखना पड़ेगा। उसके बाद है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय समसामयिकी। क्षेत्रीय समसामयिकी से तात्पर्य है कि जिस राज्य की आप परीक्षा देने जा रहे हैं उस राज्य के पूर्णतः डिटेल जानकारी रखना। उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका बजटीय पृष्ठभूमि क्या है, उसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। ये सारे चीज़ों के बारे में अप टू डेट रहना पड़ेगा, तो जाकर के आपका समसामयिकी चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आइए इतिहास पर। तो इतिहास को भी हमने 3 पार्ट में बांट दिए हैं। इतिहास को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है। प्राचीन हो गया, मध्य हो गया और आधुनिक हो गया। अब यहाँ देखिए, प्राचीन जो है, प्राचीन इतिहास जो है
जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बताया गया है, तो प्राचीन इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछेगा, मध्यकालीन से 1 आध क्वेश्चन पूछेगा और आधुनिक भारत से 8 क्वेश्चन पूछेगा, 7 क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछता है इसी से। तो प्राचीन भारत के इतिहास में देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। इतना को अगर कंप्लीट कीजिएगा तो इससे 1-2 क्वेश्चन जो देगा वो बना दीजिएगा। अब मध्यकालीन में आइए, मध्यकालीन में होता है क्या, 2 गो आइए, दिल्ली सल्तनत का बारे में जानिए और मुगल वंश के बारे में जानिए। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश शुरू हुआ है और खत्म हुआ है लोधी वंश से। फिर है मुगल वंश में है, बाबर से शुरू हुआ है और बहादुर शाह जफर पर जाकर के जो है आधा लीला खत्म हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, 4-5 गो राजा है, उसके बारे में विशेष डिटेल जानकारी हर समय हमेशा रखना है। और मुगल वंश में आइए, मुगल वंश में देखिए बाबर के बारे में जानिए, अकबर के बारे में जानिए, शाहजहां के बारे में जानिए, औरंगजेब के बारे में जानिए और जहांगीर। ये 5 गो राजा है, इसके बारे में आपको पूर्णतः डिटेल जानकारी रखना पड़ेगा, तो जाकर के आपको प्रश्न पत्र बनेगा। और उसके बाद है भूगोल है। भूगोल में को 2 पार्ट में देखा जाए इसको, प्राकृतिक भूगोल और भारत का भूगोल। तो प्राकृतिक भूगोल से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का भूगोल पर विशेष ध्यान देना है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत की परिसीमा कहाँ क्या है, भारत के बारे में भौगोलिक विशेषता के बारे में क्या क्या विशेषत है, कहाँ सबसे ऊंचा चोटी है, कहाँ सबसे निम्न चोटी है, नदी के बारे में है, नहर के बारे में है, पठार के बारे में है, चट्टान के बारे में है, पर्वत के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी डिटेल रखना है। उसके बाद है संविधान। संविधान में भारत का संविधान से तात्पर्य रखना है। भारत के संविधान में देखिए, पहला है संविधान के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी रखिए। पृष्ठभूमि के बाद है संशोधन के बारे में जानकारी रखना है। उसके बाद है संशोधन के बाद है राष्ट्रपति के बारे में जानकारी रखना है, उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी रखना है, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी रखना है, संसद के बारे में जानकारी रखता है, उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी रखना है, निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी रखना है, भाषा के बारे में, पंचायती राज के बारे में। ये सारे जो बताए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे चैप्टरों को जो बताया गया इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इसको अध्ययन कीजिए। उसके बाद अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में आपको पंचवर्षीय योजना पर विशेष ध्यान दीजिए, उसके बैंकिंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद है बजट पर ध्यान दीजिए, देश का बजट, भारत का बजट। और आगे जो है पारंपरिक सामान्य ज्ञान। पारंपरिक सामान्य ज्ञान, पारंपरिक सामान्य ज्ञान से मतलब ये हुआ कि जो बदलेगा नहीं, जिसमें कोई अंतर नहीं है, जो हमेशा वही रहेगा, उसी को कहेंगे पारंपरिक सामान्य ज्ञान। जैसे भारत की राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, भारत का फिल्म जगत का प्रारंभ कैसे हुआ, पुरस्कार सम्मान हो गया, आदि सारे इसी में आते हैं। जैसे भारत में प्रथम हो गया, विश्व में प्रथम हो गया, महिला में हो गया, पुरुष में हो गया, चंद्रमा पर हो गया, अंतरिक्ष में हो गया। जो प्रथम रूप में गए हैं, आए हैं, यही है भारत का पारंपरिक सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके से 50 प्रश्नों का जो संग्रह जो किया गया है, इन सारे विषयों से लेकर के 50 प्रश्न पूछा जाएगा। अब है यहाँ 25 प्रश्न सामान्य गणित से पूछे जाते हैं। तो सामान्य गणित से जो चैप्टर आपको दिए हैं SI और CI, माने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज,
उसके बाद है औसत और प्रतिशत, बीजगणित और त्रिकोणमिति, आयतन और क्षेत्रफल, मिश्रण और अनुपात, लाभ हानि पाइप टंकी, धारा नाव संबंधी रेलगाड़ी, समय दूरी चाल, सरलीकरण वर्गमूल और घनमूल, घातांक और समीकरण। ये जो सारे चैप्टर दे दिए हैं, इतना चैप्टर अगर आप बना लेते हैं तो 25 में 25 क्वेश्चन आप बनाइएगा। दूसरी बात, इतना बनाने के बाद आपको करना है कि थोड़ा सा NCERT का बुक भी देख लेना है। NCERT 10th क्लास के बुक को देख लेना है। और ये जो है आपका, ये RS अग्रवाल को देखना, RS अग्रवाल का जो बुक दिया हुआ है वो देख लेना है आपको। उसके बाद है कि SI और CI से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, औसत प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीजगणित और त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन रहेगा आयतन और क्षेत्रफल से, 2 क्वेश्चन मिश्रण और अनुपात से, 3 क्वेश्चन लाभ हानि और पाइप टंकी से रहेगा, धारा नाव रेल संबंधी से 3 क्वेश्चन, समय दूरी चाल से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, सरलीकरण और वर्गमूल से, फिर घातांक और समीकरण से। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं दिए गए चैप्टर वाइज, इसको आप देख लीजिएगा गणित में। जो भी देखना है सिर्फ इसी को देखना है, विशेष नहीं देखना है। इसी से देखिएगा तो 25 में 25 बन जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसी चैप्टर से देवे करता है। उसके बाद है विज्ञान, समान विज्ञान में देखिए 2 क्वेश्चन विशिष्ट पदार्थ से देता है, 3 क्वेश्चन जीवाणु विषाणु कोशिका से रहेगा, 3 क्वेश्चन विटामिन और पोषक तत्व से रहेगा, 2 क्वेश्चन लेंस और दर्पण से रहेगा, 1 क्वेश्चन लेंस से, 1 क्वेश्चन दर्पण से, और 3 क्वेश्चन देखिए रेडियो सक्रियता से। रेडियो सक्रियता बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। रक्त है, ब्लड, 3 क्वेश्चन आंतरिक अंग, शरीर का अंग के अंदर जो है आंतरिक अंग से संबंधित, तत्वों का वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन, ध्वनि ऊष्मा प्रकाश से 2 क्वेश्चन देगा, अम्ल क्षार लवण से। अब यहाँ देखिए कि 25 प्रश्न का जो हम बनाए हैं इतना चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर का वीडियो हम बना दिए हैं, उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज उसमें डाला गया है, जो NCERT के पाठ्य पुस्तक से लेकर के डाला गया है। और उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आपको स्वयं लगेगा कि हाँ ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विटामिन और पोषक तत्व, उसके बाद रक्त है, ये 2 चैप्टर का हमने वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद विज्ञान विषय से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, सलाह भी दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर का वीडियो हम डालें, तो वीडियो बना के हम डाल देंगे। इसलिए कि बनाया है, रिसर्च टीम हमारा काम कर रहा, तो आप खाली सलाह दीजिएगा कि ये वीडियो डालिए साइंस का वीडियो हम डाल देंगे। हम चाहते हैं कि 25 क्वेश्चन जो साइंस है 25 में 25 आप लोग बना करके आए, यही मेरा उद्देश्य है। तो ये सारे जो चैप्टर हो गया, उसके बाद 2 चैप्टर जो विटामिन और रक्त को वीडियो देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के। उसके बाद इधर जो बताया गया 50 प्रश्न का जो है समान ज्ञान में इतिहास से और भूगोल से वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। इसलिए कि बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें गांधी जो बताए थे उससे बहुत सारा क्वेश्चन टेली कर गया था। अब यहाँ है कि पढ़ने के बाद पर डे आप 2 घंटा समय निकाल करके 1 सेट पर डे बनाइए। 1 सेट 150 का क्वेश्चन जो होता है, 150 का 1 सेट बनाइए। सेट बनाइएगा, उसको मिलान कीजिए। मिलान करने के बाद गलती जो गलती रहेगा उसको सुधार लीजिए उसी टाइम, चाहे आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगेगा, सुधार की लीजिएगा। वो भी आपका जो पढ़ाई में अध्ययन में एड होगा। ये नहीं कि बना लिए गलती को छोड़ दिए तो कोई फायदा हुआ नहीं। जो आपका सही है वो तो सही है, जो गलती है उसका निरंक, चाहे गणित का हो, रीजनिंग का हो,
विज्ञान का हो या इतिहास का हो, इन सारे प्रॉब्लमों को सॉल्व कर दिया जाए। मेरा सलाह यही है, आप लोग अध्ययन कस करके करें। ये जो है समझिए कि बीएसएससी सीजीएल जो 3 जो है, इसको बीपीएससी के बाद सेकेंड बीपीएससी यही है। इसको मिनी आईएएस कहा जाता है। तो क्यों नहीं हम इसमें लगेंगे, क्यों नहीं इसका स्टडी मटेरियल अपने तैयार करेंगे। आराम से तैयार कीजिए, प्रैक्टिस सेट छोड़िए नहीं। पर डे 45 दिन समय बचा है, 45 दिन पर डे एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, मात्र एक प्रैक्टिस सेट। उससे आपका क्या होगा कि स्कोर बढ़ते चला जाएगा। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइएगा और ये पढ़ते रह जाइएगा, अध्ययन करते रह जाइएगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा स्कोर क्या है। स्कोर पहुंचाने के लिए, स्कोर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेट जरूरी है। और आप लोग सलाह दीजिएगा कि साइंस में कौन सा वीडियो बना करके डालें, कमेंट में सलाह में डाल दीजिएगा। हम उसका उसी दिन हम डाल, जिस दिन आपका कमेंट आएगा, सलाह आएगा, उसी दिन हम डाल देंगे। इसलिए हम आपको के पीछे अध्ययन करके आपको अध्ययन करवाने में लगे हुए हैं। आप स्वयं अध्ययन कीजिए और विशाली क्लासेस का जितना भी प्रोग्राम है उससे जुड़िए और उसको सुनिए, समझिए।